नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशर जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे के अमित शाह से मुतालिक मुतनाज़ा बयान पर गरमाई सियासत। एकनाथ शिंदे का पलटवार। मुंबई के खजाने को निगलने का उद्धव ठाकरे पर लगाया इल्जाम। हम उद्धव ठाकरे के चेहरे पर देख सकते हैं खौफ। अगर इनमें हिम्मत है तो वो इलेक्शन का करे सामना। रियासती वजीर आशीष शेलर का रद्द-ए-अमल। बीजेपी कई रियासतों में बैसाखियों के सहारे इख्तिदार में है। इस्तेमाल करो और फेंक दो की पॉलिसी पर करती है अमल। संजय राउत का बयान। आदित्य ठाकरे ने मुंबई की वोटर लिस्ट में बेजाब्तगियों को किया उजागर। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, आदित्य ठाकरे जमहूरियत का उड़ा रहे हैं मजाक। अब खबरें तफसील से। शिवसेना यूपीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे की जानिब से मुंबई में एक रैली के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को एनाकोंडा कहने के बाद महाराष्ट्र में सियासी जंग छिड़ गई। ठाकरे ने बीजेपी पर मुंबई को निगलने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया और दावा किया कि वो ताजिरों की नज़र शहर पर है। इनके रिमार्क्स पर हुक्मरान महायुति इत्तेहाद की तरफ से शदीद तनकीद की जा रही है। नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे को भी एनाकोंडा बताया और कहा कि वो मुंबई की तिजोरी पर काबिज हैं और उन्होंने मुंबई का खजाना निगल लिया है। अब एक एनाकोंडा हमारे इलाके में आ गया है। इसे यहाँ कोई नहीं बचा सकता। वो लोगों के वोट हासिल करने का खेल खेल रहा है और हमें इसे रोकने के लिए इकट्ठा होकर लड़ना होगा। दो ताजरों की नजरें मुंबई पर हैं। किसी ने आकर बीजेपी के दफ्तर का भूमि पूजन किया। एक एनाकोंडा मुंबई को निगलने आया है। क्या हम उसे अपने शहर को निगलने देंगे? ये एनाकोंडा का बात करेंगे तो एनाकोंडा जो बोलने वाले खुद ही है। ये मुंबई की तिजोरी को लपेट के बैठे थे और इतनी मजबूती से बैठे थे कि ये एनाकोंडा का एक विशेषता ये है कि इनका ये एनाकोंडा को पेट ही नहीं भरता है। इन्होंने मुंबई की तिजोरी को निगल गए, मुंबई निगल गए, कई भूखंड निगल गए, पेशेंट की खिचड़ी निगल गए, डेड बॉडी बैग में पैसे खाए, डामर में पैसे खाए। यहाँ पर मिट्टी रिवर के जो कचरा है वो भी निगल गए। आखिर इनका पेट ही नहीं भरता है। ऐसा ही एनाकोंडा है। शिवसेना यूपीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत का कहना है कि हिंदुस्तान में कई जगहों पर बीजेपी बैसाखियों के सहारे इख्तिदार में है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में 2 बैसाखियां हैं। संजय राउत ने मजीद कहा कि बैसाखी ले इस्तेमाल करें और फेंक दें, ये बीजेपी की पॉलिसी रही है। देखिए, अमित शाह की पूरी राजनीति बैसाखी के ऊपर ही चली है। उनके पार्टी को 25-30 साल पहले कौन पूछता था, कौन देखता था? हर स्टेट में बैसाखी लेकर ही सत्ता पर आए। बढ़ गई पार्टी। अब बिहार में बैसाखी नहीं है नीतीश कुमार जी की। नॉर्थ ईस्ट में सरकारें बनाते हैं, बैसाखी नहीं है। महाराष्ट्र में तो 2-2 बैसाखी है। तो क्या करेंगे आप? निकाल दो, अभी निकाल दो। हमारी बैसाखी शिवसेना के साथ रहकर महाराष्ट्र में और देश में बीजेपी का जो बढ़ गई पार्टी इनकी, वो हमारी बैसाखी थी। हमने उनको कंधे पर बिठाया। कौन महाराष्ट्र में उनको कौन पूछता था? जब पहले चुनाव हम लड़े उनके साथ 85 में लगता है, तो गांव में पोस्टर लगाने के लिए उनके पास कार्यकर्ता नहीं। हिंदुहृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने हमें कहा कि हमको उनको गांव गांव में पहुंचाना है। ये हिंदुत्ववादी पार्टी। तब अमित शाह नहीं थे राजनीति में, उनको मालूम नहीं इतिहास क्या है। ये व्यापारी है, ये व्यापार देखते हैं, यूज एंड थ्रो करते हैं।
इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये उनकी नीति है, ये गुजरात पैटर्न है। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये भी मैं दावे के साथ बोलता हूँ। देश में बड़े बड़े बादशाह सिकंदर आए और चले गए। महाराष्ट्र के रियासती वजीर व बीजेपी लीडर चंद्रशेखर बावनकुले ने अमित शाह को एनाकोंडा कहने पर उद्धव ठाकरे पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उद्धव ठाकरे ने मुंबई को लूट लिया है। जिस अमित भाई ने कश्मीर से कन्याकुमारी हिंदू राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए, देश को मजबूती देने के लिए, आतंकवाद समाप्त करने के लिए, दहशतवाद समाप्त करने के लिए, माओवाद समाप्त करने के लिए जिस प्रकार से काम किया है, हमारे मोदी जी ने 11 सालों में देश को कहाँ से कहाँ लेकर गए, आतंकवादियों को उससे घर में जाके मारा है। ऐसे व्यक्ति को आप एनाकोंडा कहेंगे? एनाकोंडा अजगर तो ये लोग हैं, मुंबई खा डाला इन लोगों ने 40 साल। और ये तो ऐसे अजगर है उद्धव ठाकरे, इन्होंने तो खुद की पार्टी भी नहीं रखी, वो भी। उद्धव ठाकरे के मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बारे में बयान पर महाराष्ट्र के वजीर और बीजेपी लीडर आशीष शेलर ने कहा कि हम उद्धव ठाकरे के चेहरे पर खौफ देख सकते हैं। आशीष शेलर ने कहा कि अगर इनमें हिम्मत है तो वो इलेक्शन का सामना करें। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उद्धव जी ठाकरे के पक्ष का निर्धार मेळावा ये निर्धार मेळावा नहीं था, ये पराभूत मनोवृत्ति का सम्मेलन था। एक डर उनके चेहरे पर और पूरे कार्यक्रम पर दिखाई दे रहा था। वो डर था अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह। अमित शाह जी का डर इतना मन में भर गया कि उनके भाषणों के स्तर और भाषा का स्तर भी निम्न स्तर पर, एक तरीके से मानो अपमानास्पद इस प्रकार का था। उसकी हम निंदा और आलोचना करते हैं। और शिवसेना यूपीटी के लीडर आदित्य ठाकरे ने मुंबई की वोटर फहरिस्तों में वसी पैमाने पर बेज़ाब्तगियों को एक प्रेजेंटेशन के जरिए उजागर किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हजारों फर्जी वोटर्स बीएमसी इंतखाबात को बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जोर दिया कि वो शफाफियत और जवाबदेही के साथ बेज़ाब्तगियों की तहकीकात करे। वरळी मतदारसंघ आहे जिथे तुम्ही आज बसलेला आहात। वरळीमध्ये लोकसभेच्या मतदानाच्या यादीमध्ये साधारणपणे 2,52,970 लोक होते। तेच विधानसभेमध्ये किती झाले? 2,63,352। ठीक आहे, आम्ही समजू शकतो काही नैसर्गिक वाढ झाली असेल। आपली लोकसभेची निवडणूक कधी होती? मे महिन्यात। विधानसभेची कधी होती? ऑक्टोबरमध्ये। ह्या 4 महिन्यांमध्ये कदाचित वाढ झाली असेल, कारण आपली जी शेवटची यादी आली होती लोकसभेची ती एप्रिलच्या आसपास होती आणि विधानसभा। शिवसेना यूपीटी के लीडर आदित्य ठाकरे के बारे में महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आदित्य राहुल गांधी की नकल कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि आदित्य ठाकरे ने जो कुछ भी कहा वो खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरद्दिफ है। आदित्य ठाकरे ने कल जो वर्ली में दिखाया और उसके बाद 1 नवंबर को मोर्चा ले जाने की तैयारी, इसको कैसे देखते? देखिए, मेरी अपेक्षा इतनी थी कि मैं आदित्य ठाकरे को थोड़ा बहुत जानता हूं, इसलिए मुझे अपेक्षा नहीं थी कि वो भी पप्पूगिरी करेंगे। उन्होंने भी राहुल गांधी जी की स्टाइल में बड़ी स्क्रीन लगाना, और फिर हमने देखा राहुल गांधी जी इधर से उधर चल रहे, उधर से इधर चल रहे, और जो बोला उसमें खोदा पहाड़ और निकला चूहा भी नहीं। ऐसा जो राहुल गांधी का प्रदर्शन था बस उसी का रेप्लिका यहां पर आदित्य ठाकरे इन्होंने किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनका कवर फायरिंग चल रहा है। उनको पता है जनता उनके साथ नहीं है, वो चुनाव में जीत नहीं सकते, इसलिए कवर फायरिंग कर रहे हैं कि हारने के बाद फिर यही वीडियो दिखाएंगे, देखिए हमने तो कहा था इसलिए हम हारे। ये एक प्रकार से लोकतंत्र। महाविकास अखाड़ी की जानिब से 1 नवंबर को मुंबई में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रैली निकाली जाएगी। इस ज़मीन में एमवीए के लीडरों ने रैली की इजाज़त के लिए पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। इस वक्त में शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट अरविंद सावंत, जितेंद्र ओहात समेत दिगर लीडरान शामिल थे। पार्टी के नेतागण यहाँ उपस्थित रहे और आज उनसे जब मुलाकात की तो हमने वो बता दिया कि ये जो वोट चोरी गद्दी छोड़ हम लोग नारा दे रहे थे लोकसभा में, उसी नारे को लेकर अभी मुंबई महापालिका जिला परिषदों के चुनाव होने वाले हैं
तो चुनाव में हम लोग जब राज्य के आयुक्त चुनाव आयुक्त से मिले थे तो उन्होंने जब बताई असमर्थता कि जो बोगस वोटिंग उनके सामने लाने के बाद में भी वो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे, वो तो आगे बढ़ रहे, तो उसकी प्रताड़ना करें, उसका निषेध करने के लिए हम सभी लोग, सभी पार्टी के नेतागण इकट्ठा कर हम लोग रैली निकाल रहे हैं। वो रैली हमारी मेट्रो सिनेमा के सामने से जो आगे से शुरू हो जाएगी, फैशन स्ट्रीट से शुरू हो जाएगी और महापालिका के मुख्यालय के सामने समाप्त होगी। मुंबई में MVA की 1 नवंबर की रैली पर समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी का कहना है कि वो इसकी हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे इलाकों में भी सैकड़ों वोट बाहर से डाले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन इस पर ठीक से काम नहीं कर रहा है। मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। वोट चोरी के मामले में हम सपोर्ट करते हैं। वोट चोरी हुई है, राहुल जी ने बहुत मेहनत किया, निकाला सारी चीजें, और हम खुद भुगभोगी हैं। हमारे इलाकों में भी कई 100 वोट जो है बाहर से लाकर डाल दिए जाते हैं, और इसमें जो है सही तरीके से इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा है। ये हम लोग सब लोगों का मानना है। ये रैली निकल रही, मेरा सपोर्ट है, लेकिन मैं इस अलायंस में शामिल नहीं हूँ। जालना के कल्याण राव घोगरे स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी की एक रैली कल मुनक्किद होगी, जिसमें कांग्रेस के रियासती सदर हर्षवर्धन सबकल, MP कल्याण और दीगर सीनियर लीडरान शिरकत करेंगे। कांग्रेस लीडर अब्दुल रशीद पहलवान ने कहा कि इस तकरीब में हजारों लोग शिरकत करेंगे। कल कांग्रेस का कल्याणराव घोगरे स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस वक्त कल्याणराव घोगरे स्टेडियम पर जय्यत तैयारी चल रही है। इस विषय में बात करने के साथ में अपने साथ में कांग्रेस के अब्दुल रशीद पहलवान है, अपन उनसे बातचीत करेंगे। भाई, किस प्रकार कार्यक्रम रहेंगे? कल जो कुछ लोग प्रवेश करना बाकी रहे थे, कल वो लोग का प्रवेश है, और साहब का हमारे जालना शहर में मैं समझता कि साहब पहली बार आ रहे हैं जालना, पहले आए थे, मगर हम अपने प्रवेश के बाद साहब पहली बार आ रहे, तो साहब का स्वागत है। और उनके मार्गदर्शन के अंदर जो तो कांग्रेस एक अच्छी मजबूत पार्टी बल्कि जालना में उभरेंगी। और मैं समझता कि जालना के अंदर एक ऐसा मतदार संघ है ये कि ये माइनॉरिटी OBC सबको लेके चलने वाला, और कांग्रेस पार्टी जो है तो हर समाज को, हर छोटी जाति को ये न्याय देने का काम करती है। प्रदेश के कौन से नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं? प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे सपकाल जी, और हमारे तुम्हारे खासदार हमारे लोकसभा के ये MM शेख साहब है, वजाद मिर्जा है, और बहुत सारे लोग आने वाले हैं। कितने लोग उपस्थित रहेंगे इस कार्यक्रम में? अब वो तो कल आप देख लेना, आपको समझ में आएगा, क्योंकि कांग्रेस के चाहने वाले बहुत सारी संख्या है शहर के अंदर। कार्यकर्ता से क्या आह्वान करेंगे? कार्यकर्ता से आह्वान करेंगे कि आने वाली महानगर पालिका में अपने को पूरी ताकत से लड़ना है, और यूटी का जो सिस्टम है वो हमारे ऊपर के वरिष्ठ करेंगे, और वो जो भी आदेश देंगे हम जो तो पूरी कोशिश करेंगे उसको पूरा अमल में लेके आने की। और हर छोटे समाज को न्याय मिलना, छोटे कैसे वार्ड के अंदर जो रहता ना कि हर समाज के हर जाति के लोग रहते, तो अभी हमारे पास कैसा था कुछ जगह लोगों को न्याय नहीं मिलता, तो हम कोशिश करेंगे कि लोगों को न्याय मिलना, और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक हमारे चुन के आना, और आने वाली महानगर पालिका कांग्रेस बनेंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। तो ये थे कांग्रेस नेता अब्दुल रशीद पहलवान, जो कल के कांग्रेस के कार्यक्रम के बारे में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और यूटी के संदर्भ में जो वरिष्ठ आदेश देंगे उसका पालन करेंगे, और साथ ही आने वाली महानगर पालिका पर कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। नाजिम मनियार, मुंसिफ TV, जालना। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ने जय हिंद सैनिक संस्था के ताउन से मुंबई के इस्लाम जिमखाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मेमन का इनेकाद किया। प्रोग्राम का आगाज़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर इकबाल मेमन अफसर ने कौमी परचम लहराने से किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी में महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे के PA सालवन के चंद्र कुमार बोस का पूरा ख़ानदान, जय हिंद सैनिक संस्था के नुमाइंदों और दिगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थी। इस मौके पर चंद्र कुमार बोस ने इकबाल मेमन अफसर को जय हिंद सैनिक संस्था की जानिब से सेवक हिंद अवार्ड से नवाजा। देखिए, आज मुंबई में जो ऐतिहासिक दिन है, मुंबई में 9 विद्रोह हुआ था। 21 अक्टूबर हम लोग पालन करने के लिए आज हम इधर आए हैं। ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन की पक्ष से उनका अध्यक्ष इकबाल मेमन ऑफिसर, उन्होंने उद्योग लिया है ये कार्यक्रम करने के लिए,
इनके साथ जय हिंद सैनिक संस्था जो काफी काम कर चुका है, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में इतिहास को सामने लाने के लिए काम किया। उनका जो अध्यक्ष है पंजाब राव मुधाने जी साथ में भी है। तो आज देखिए, युवा पीढ़ी को हम लोग समझाने पड़ेगा कि आजाद हिंद फौज का जो कंट्रीब्यूशन था वो सही ढंग से हम लोग पेश नहीं कर पाया। इतना साल हो गया, आजादी का लड़ाई में काफी लोग बलिदान दे चुका था, मगर ये मेमोन कम्युनिटी, मेमोन फैमिली का जो कंट्रीब्यूशन था आजाद हिंद फौज के लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए, ये कहीं इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा गया है। मैं तो इनका आभार मानूंगा चंद्र कुमार बोस साहब का। हमको तो ऐसा लग रहा है कि मेमन बिरादरी के अंदर सुभाष चंद्र बोस आज आ गए, क्योंकि हूबहू उनकी आवाज, उनका जोश, उनका जुस्सा और उनका हुलिया सेम टू सेम है। और दूसरी बात कि मुझे जो हबीब मारफानी इतनी बड़ी कुर्बानी दिए थे, हम फख्र करते हैं मेमन बिरादरी, तो मुझे भी वही ओहदा, वही तमगा, वही एजाज मुझे दिया गया, सेवक हिंद। हालांकि मैं उस काबिल नहीं हूँ। महाराष्ट्र हुकूमत ने लाड़की बहन योजना पर एक साल में 43,000 करोड़ रुपए खर्च किए। एक आरटीआई के जरिए ये जानकारी सामने आई है। जुलाई 2024 से जून 2025 तक के ये एदाद-ओ-शुमार हैं। आरटीआई जहदकार जितेंद्र घरके का कहना है कि रियासती हुकूमत को स्कीम के फंड्स की तकसीम में इजाफी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्रातील जवळजवळ 2 करोड 40 लाख महिलांना लाडक्या बहिणीचा लाभ मिळत आहे आणि ही स्कीम सामान्य महिलांसाठी खूप महत्त्वाची आहे, कारण आता जी महागाई वाढलेली आहे, मोबाईलचे रिचार्जसुद्धा महागलेले आहेत. मोबाईल रिचार्ज म्हणा, इलेक्ट्रिक बिल म्हणा, हे छोटे मोठे खर्च महिलांसाठी खूप महत्त्वाचे असतात आणि ते या स्कीममधून निघत आहेत. तर मला वाटतं ही स्कीम अशीच चालू ठेवावी, परंतु सरकार आता ॲग्रेसिव्हली ही जी लाडक्या बहिणीची संख्या ही कमी करायचा प्रयत्न करते, कारण हा जो अतिरिक्त 40,000 कोटीचा भार आहे तो सरकारला परवडत नाही आहे. तर अशा परिस्थितीत मला वाटतं जर का बहिणींची संख्या कमी करण्याच्या ऐवजी परभनी शहर का मरकजी मोहल्ला बुनियादी सहूलतों से महरूम है। शहर के समाजी कारकुन रहीम खान ने पहल करते हुए खुद सफाई मुहिम शुरू की है और इलाके के लोगों ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए इंतजामिया की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। परभनी के बीच शहर के बीच बस्ती में ये डॉक्टर इकबाल नगर है, ये मोहल्ला है। देखिए, जो 20 से 25 साल नहीं 30 साल पहले बसा हुआ है और सब यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट लोग रहते हैं और यहाँ पे जो महानगर पालिका से जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा यहाँ पे ऐसा लग रहा है। यहाँ का जो माहौल, यहाँ का जो देख सकते हैं आप मेरे पीछे, बताइए, ये जो गटर है, ये शहर के बीच बस्ती में ये गटर बह रहा है और यहाँ पर कचरा देखिए, और यहाँ से बस्ती के बीच से जो सड़क जा रही है वो सड़क भी आप पीछे बताइए। मगर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं आजू बाजू सड़क पर जो कचरा है, महानगर पालिका से जो सफाई होना चाहिए, यहाँ के लोगों का, यहाँ के जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि यहाँ पे सफाई जो कचरा घंटा गाड़ी आती है वो भी नहीं आती और सफाई कर्मचारी भी नहीं आते। और यहाँ महल्ले के कुछ महिलाएं हमारे साथ है, आइए उनसे जानते। पहला है कचरे की, दूसरा है रोड की, तीसरा नालियों की जो सफाई बिल्कुल भी 0%, जिसमें कोई है ही नहीं कि भाई उठा रहे लेके जा रहे, वो तो कुछ है नहीं उसमें। लेके जाएंगे तो 6 महीने में आएंगे, खाली नालियां साफ करेंगे, वो बारिश का पानी आता वो लेके चले जाता हुआ। बाकी प्रशासन की तरफ से हमारे को कोई भी सुविधा नहीं है। आपने महानगर पालिका में हमने निवेदन दे के आए, उन्होंने बोले कि अभी हमारे पास फंड नहीं है, फंड है नहीं हमारे पास। साफसफाई नाही, आम्ही सगळ्याला सांगून नगर
नगरपालिकेत जाऊन निवेदन देऊ नाही काही फरक पडला. नगरपालिकेचे त्याच्यामुळे झाडं आम्ही लोक येतात ना, विचारलं. ते तिकडून तिकडे जातात. आमच्या इकडे कोणीच इकडे येत येत नाही. नाही. हा, कोणीच येत नाही. आमच्याच गल्लीत काय गप्पा मारतात. रोड बांधायला, नाले बांधायला कोण आहे, आणि आमच्या इकडे काय बांधायचं म्हणलं की कोण नाही. असं काय करतात तुम्ही? आम्हाला हेच उत्तर पाहिजे. आम्हाला जेणेकरून आमच्या व्यवस्था झाली पाहिजे, पाणी गेलं पाहिजे. लोकांच्या घरात पाणी नाही गेलं पाहिजे. आमच्या घरात एवढं पाणी जातं की आम्हाला काहीच करू आम्हाला शकत खूप नाही. त्रास होतो त्या पाण्याचा. मग आम्ही काय करायचं? दुसरे एक लोक काढतील, पण आम्ही नेहमी तसं काय करायचं? एनसीपी लीडर और साबिक वजीर एकनाथ खड़से की मुक्तिनगर रिहाइशगाह पर चोरी की वारदात पेश आई है। पुलिस के मुताबिक इस चोरी में 68 ग्राम सोना, 35,000 रुपये नकद और दीगर सामान चोरी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त इमारत में कोई गार्ड मौजूद नहीं था। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। या ठिकाणी एक चोरी झालेली आहे। या ठिकाणी घरातून जवळपास 6.8 तोळे म्हणजे 68 ग्रॅम वजनाचं जे सोनं आहे त्याची चोरी झाली आहे। त्याचबरोबर नगद कॅश 35,000 रुपयाची चोरी झाली आहे। घर हे या ठिकाणी बंद होतं। त्याचबरोबर घरामध्ये केअरटेकर नाही, त्याचा फायदा घेऊन चोरट्यांनी या ठिकाणी चोरी केलेली आहे। सर किती नेमके चोरटे होते, काही आले का CCTV? CCTV फुटेज या ठिकाणी उपलब्ध नव्हते। आजूबाजूच्या CCTV फुटेज चेक करणं चालू आहे। जसं त्या माहिती प्राप्त होईल तसं आम्ही तुम्हाला माहिती देऊ। सर काय काय MLA अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी के खिलाफ बदउनवानी और ज़मीनों पर कब्जे के मुख्तलिफ मुकदमात के खिलाफ मुंबई के आज़ाद मैदान में भूख हड़ताल की जा रही है, जिसमें मुजाहिरीन ने अब्दुल सत्तार पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आम्ही सिल्लोडून जवळपास 100पेक्षा जास्त लोक इथे आज उपोषणाला आलेले आहेत। अब्दुल सत्तारच्या जवळपास 40पेक्षा जास्त तक्रारी आहेत आणि 23 आंदोलनकर्ते इथं उपोषण करणार आहेत। मी हात जोडून पुन्हा एकदा साहेबांना विनंती करतो, तर इथे आझाद मैदान मुंबई येथे आम्ही बसलेलो आहोत। तर आमच्या बातम्या या जनतेसमोर पोहोचवा आणि शासनासमोर पोहोचवा आणि आम्हाला न्याय मिळवून देण्यासाठी मदत करा, अशी मी सगळ्यांना पुन्हा कळकळीची विनंती करतो। गढ़चिरौली जिले के देसाईगंज में आंखों के मुफ्त चेकअप कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में तकरीबन 400 अफराद के आंखों का मुआयना किया गया। मुंतज़मीन ने ऐलान किया कि इदारा इस साल बहुत से लोग आंखों के मुफ्त ऑपरेशन भी करवाएगा। मैं डॉक्टर हितेश जुमनाके। हर साल की तरह इस साल भी हम कल्पना नेत्र रुग्णालय की वर्षगांठ पे 13वें वर्षगांठ पे हम आयोजन किया है हमने नेत्र शिविर का, जिसमें हम तकरीबन 400-450 पेशेंट का हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है और तकरीबन अभी तक 250 से 300 लोगों ने चेक करवा लिया अपना। अब वहाँ से हम सोच रहे हैं कि जो हमने लिस्ट निकाली है जिसमें मोतियाबिंद के तकरीबन 200-250 लोग रजिस्टर्ड हुए, उनका हो सके तो हम फ्री में ऑपरेशन करके उनको नई दृष्टि प्रदान करेंगे। ये हर साल हमारा ये अपने समाज के प्रति योगदान रहता है और हम हर साल इसको बड़े लेवल पे करने की सोचते हैं और आप सभी का हमको अच्छे से सहकार्य मिलता है, लोगों का सहकार्य मिलता है। उसी की वजह से हम निरंतर ये कार्य करते हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पुलिस ने एक बड़े कॉल सेंटर पर छापा मारा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कॉल सेंटर लोगों को बैरून मुल्क कॉल करता था और इन्हें गिफ्ट कार्ड्स का लालच देकर उनके बैंक अकाउंट से रकम निकाल लेता था। ये कॉल सेंटर MIDC के इलाके में वाक़ 3 मंजिला इमारत में काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि इस कॉल सेंटर में 180 से ज़्यादा लोग काम करते थे। गिरफ्तार किया गया, क्या कार्रवाई शुरू है? यहाँ पे फेक कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिली थी। उस इंफॉर्मेशन के ऊपर हमने वर्कआउट करके कल रात को यहाँ पे कार्रवाई की है, जिसमें हमने अभी तक 116 लोगों को हिरासत में लिया है, गुनाह दाखिल करने की और उनके अरेस्ट की प्रोसीजर शुरू है। इसमें और भी जो मेन एक्यूज है वो भी जल्द से जल्द हिरासत में लिए जाएंगे। इन लोगों का मोडस ऐसा था कि US के लोगों से ये इंटरनेट से कॉल करके उनको अलग अलग तरीके से कुछ स्कीम देके, जो कि आपने टैक्स नहीं भरा है, इतना टैक्स आपको है,
वो आपको नहीं भरना है तो आपको इतनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इस तरह से उनसे बात करके उनसे अमाउंट लेके उनको उनका फसवणूक की है उनकी। कौन से देश में सर, ये कौन से देश में? थाने में हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर एक नौजवान को जुर्माना किया गया। इसके बाद नौजवान ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का पीछा किया और उनकी गाड़ी रोक दी क्योंकि पुलिस की मोटरसाइकिल पर लगी नंबर प्लेट को जंग लगा हुआ था। नौजवान ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से पूछा कि तुम्हारी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट कहाँ है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने कहा कि वो मोटरसाइकिल पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मुबैना तौर पर उन्होंने झूठ बोला था और मालूम हुआ कि मोटरसाइकिल ट्रैफिक पुलिस एहलकार के किसी एक दोस्त की थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुपारी हवालदार गायकवाड आणि हवालदार शेलार हे बीट मार्शल ड्युटीवर असताना गायकवाड यांनी त्यांच्या मित्राची गाडी वापरण्यासाठी घेतलेली असताना ती गाडी घेऊन ते बीट मार्शल ड्युटीवर कार्यरत होते। त्या दरम्यान त्यांनी एक इस्मात विदाऊट हेल्मेट चार्ज मारला आणि त्याच्यानंतर ते तिथून निघून गेले आणि परत फिरून त्याच एरियात ते फिरत असताना या सदर इस्मानी ज्याच्यावर चार्ज मारलेला होता विदाऊट हेल्मेटचा, त्यांनी मनात द्वेषबुद्धीने राग धरून त्यांची ती शूटिंग केली आणि त्याच्यात त्यांनी ते दाखवून निदर्शनास आणून दिले की तुमच्या गाडीला नंबर प्लेट नाहीये, पण वास्तविकता अशी होती की मागे नंबर प्लेट होती आणि पुढची नंबर प्लेट इम्प्रॉपर होती। त्याप्रमाणे त्या गाडीवर आपण दुसऱ्या दिवशी त्याच्यावर इम्प्रॉपर नंबर प्लेट विदाऊट मिरर आणि परत अजून एक त्याच्यावर पोलीस पार्टीचा त्यांनी वापर केलेला होता प्रायव्हेट व्हेकलवर, असा एक त्याचा जवळपास 2000 रुपयाची आपण। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।